हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल विनीता विद कान्हा जी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपने अष्टमी पूजन करा होगा कुछ लोगों ने, और कुछ लोग नौवीं पूजते हैं। तो मैं भी नौवीं पूजती हूँ। तो नौवीं जो नौवा जो रूप है माँ का, वो सिद्धिदात्री है। तो उनकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति मिलती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए में नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गारिमा, लघिमा, प्राप्ति, पारक्यम, इष्टदेव और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म कंठ में यह संख्या 18 बताई गई है। दोस्तों, इनके नाम तो वैसे तो बहुत हैं माँ के। कोई भावना बोलता है, कोई सिद्धि बोलता है, जो कल्प वर्षत बोलता है, कोई सृष्टि बोलता है। तो माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधनों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, और इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध भी हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुख सुखों से भोग प्राप्त करें, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन की इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण ना कर सकें या पूर्ण ना करना चाहें। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकता और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके पास उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार की असारता को बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, पारक्रमा, महिका, इष्टवृत्ति और सर्वकामशयता, दूर श्रवण, परकामना, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। और भक्तों के लिए पाने के लिए इसे कंठ का नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं बोलूँगी, माता रानी, हे माँ, मुझे भी अपनी कृपा का पात्र बनाओ और सभी भक्तों को बनाओ। और मेरा अम्बे माँ को शत शत प्रणाम है। सिद्धिदात्री माँ को मेरा प्रणाम है और मैं बारंबार प्रणाम करती रहूँगी। और आप मेरी कथा को सुन के माता की कथा सुन के अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल।